तो हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। अगर आप भी एनुअल एग्जामिनेशन 2026 में क्लास 9th का संस्कृत का पेपर देने जा रहे हैं तो प्यारे बच्चों ये वीडियो को पूरे लास्ट तक देखना, क्योंकि इसमें संस्कृत का सब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर कराया गया है। ठीक है, सब्जेक्टिव का टोटल आंसर दिया गया है बच्चों, तो आप लोग देख लेना ध्यान से। चलिए तो वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं, देख लेते हैं। यहाँ पर एकदम रियल क्वेश्चन होने वाला है बाबू, कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है, रियल क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें देखो ये सब गद्यांश पढ़ के आपको उत्तर देना है, तो इसमें मैं उत्तर नहीं दिया हूँ। ठीक है, तो आप लोग इस गद्यांश को पढ़कर आप लोग उत्तर दे देना प्यारे बच्चों। ठीक है, इसी में से आंसर है, इसी में छुपा हुआ आंसर है। ठीक है, यहाँ पर आप लोग को एक पदेन उत्तरम रहेगा। ठीक है प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक पदेन उत्तरतः मतलब एक पद में उत्तर देना है। जैसे इसका मिरिया जन्म कदा अभवत, तो मिरिया का जन्म कहाँ हुआ था, तो यहाँ पर देख लीजिए। यहाँ पर देखिए तत्र भवत्या जन्म 15 तवे मूढ़ता विक्रमाब्दे मूढ़ता परिसरे कुंडनी नामे ग्राम। तो ठीक है, तो ये आप लोग को लिख लेना है विक्रमाब्दे मेड़ता परिसरामे परिसरे कुड़ी नामनी ग्रामे। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग को एकदम आंसर दे देना है। इसका भी आंसर बना लेना उसे ही ऊपर वाला देखकर। अगर ये अथवा है बच्चों, ये अथवा है। ठीक है, तो अथवा का मत बनाना, एक का बनाना रहेगा। ठीक है ना, तो इसमें से एक का किसी का बना सकते हो, अथवा को छोड़ सकते हो, देख ले सकते हो क्वेश्चन। ठीक है, आप लोग अभी आंसर बनाना है तो बना लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। ठीक है, और उसी को ले जाके सिर्फ छाप देना रहेगा बच्चों, छाप देना रहेगा ओनली। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर हम लोग संस्कृत पत्र लेखम देखते हैं। पत्र लेखनम अपनी छोटी बहन के विवाह में, इसमें से किसी 2 प्रश्नों का उत्तर देना है प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं, हम लोग आंसर देख लेते हैं। ठीक है, इसका 2 का देना है तो आंसर देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने बना दिया है। ठीक है, देखिए यहाँ पर देख लीजिए, छोटी बहन के विवाह है तो 3 दिनों की छुट्टी के प्रधान अध्यापक को आवेदन पत्र बच्चों। ठीक है, सेव्याम श्रीमान प्रधानाचार्य महोदय। ठीक है, विषय भगिन्या विवाह। ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, विवाहावसरे अवकाशार्थ प्रार्थना पत्रम। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पर छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र लिखा गया है। महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यतम अनुजय, छोटी बहन मतलब कि विवाह आगामी समस्या मास्या, ऐसी करके यहाँ पर तिथि दे देना आज का। ठीक है, उसी प्रकार से आप लोग को ये पूरा भर देना है और तिथि में डेट में आज का डेट दे देना है और उसके 3 दिन बाद वाला यहाँ पर। अगला देख लीजिए, दूसरा देख लेते हैं हम लोग। देखिए, पुस्तक खरीदने के लिए 500 रुपये की मांग के लिए पिता को अपना, ठीक है, पत्र लिखना है। ठीक है, पूजनीय पितृ महोदय सादर प्रणाम। यहाँ पर स्थान लिख देना, यहाँ दिनांक लिख देना है बच्चों। ठीक है, दिन कौन सा तारीख है। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। ठीक है, एकदम रियल है बाबू, आंसर की यहाँ पर 100% सच होता है। ठीक है, बच्चे बहुत सारे कमेंट करते हैं वाह सर। ठीक है, तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल ग्रुप में जुड़ जाना, वहाँ पर मैं ऑब्जेक्टिव का ABCD करके वहाँ पर आप लोग को एक PDF दे दूंगा या फोटो दे दूंगा। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए देख लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को पिता को पत्र देना है। ठीक है, पिता को पत्र देना है प्यारे बच्चों। चलिए अगला क्वेश्चन है तीसरा, देखिए संस्कृते अनुच्छेद लिखनम मतलब गंगा नदी पर 7 वाक्य अनुच्छेद लिखना है संस्कृत में। तो पहला है गंगडम भारतस्य पवित्रातम नदी अस्ति। दूसरा है ईय हिमालयस्य गंडोत्री इति स्थानांतम निर्गच्छन्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से लिखना है। तीसरा है गंगाया जलम अत्यंतम पवित्रम शीतलम और स्वादु च भवति। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से आप लोग को लिखना है। अगला है यहाँ पे तटे वहम तीर्थस्थानी क्षेत्राणि च सन्ति और सर्वे जना गंडा गंडा माता इति पूजयन्ति। पूजा करते हैं गंगा माता को। चलिए बच्चों अगला देख लेते हैं हम लोग, छठा देख लेते हैं। गंगाडय तीरे ऋषिकेश हरिद्वार और वाराणसी च प्रसिद्ध नागरिक संति हैं, मतलब गंगा के किनारे ये सब नगर रहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार से लगा लेना है, आप लोग को लिख लेना है। अस्माकं देशे गंडाया विशिष्टम महत्वम अस्ति। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आप लोग को बना लेना है। चलिए देखते हैं अब अगला प्रश्न, हम लोग दिए गए वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है प्यारे बच्चों। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे क्या करना है। देखिए यहाँ पर
देखिए यहाँ पर गंगा नदी के बारे में लिखना था, जो कि लिख दिया हम लोग। ठीक है, किसी एक के बारे में लिखना है। देखिए किसी एक विषय पर 7 लाइन लिखना है प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप लोग को क्वेश्चन जब पढ़ते हो तो यहाँ पर देख लेना है कि कितने विषय पर लिखना है, मतलब कि एगो पे लिखना है कि दूगो पे लिखना है। तो यहाँ पर एक लिखल है, ठीक है, तो एगो पर लिख दिए हम, ठीक ना, एगो बता दिए ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला है, निम्नलिखित में किन्हीं 6 वाक्यों का अनुवाद संस्कृत में करना है। कोई 6 गो का अनुवाद ही करना है, ठीक है प्यारे बच्चों। लेकिन मैं आप लोग को सारे का अनुवाद करके दिखा देता हूँ, और जिसका आसान लगे आपको आप जाकर दे देना एग्जाम में, ठीक है। ये देखिए पहला है, मैं भारतवर्ष में रहता हूँ, तो अहम भारतवर्षे वसामि। ख है, तुम कब घर जाओगे, त्वं कदा गृहम आगमिष्यासि, ठीक है। ग है, कल मैं यहाँ नहीं आया था, तो क्या होगा, तो अहम अत्र नागतवान, ठीक है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार आप लोग को भर लेना है। हम लोगों को घर जाना चाहिए, वयम गृहम गच्छेम, ठीक है। तुम लोग सिनेमा मत जाओ, तो यहाँ पर लिखा है यूयम सिनेमा मा गच्छतम, या चल गृहम भी बोल सकते हैं, ठीक है प्यारे बच्चों। 6 नंबर में है, वाराणसी गंगा नदी के तट पर है, तो वाराणसी गंडाया तटे अस्ति, ठीक है। इसी प्रकार 6 नंबर है, रानी की माँ कहाँ जाएगी, तो राज्ञा माता कुत्र गमिष्यति, ठीक है, कुत्र गमिष्यति। ज में है, मेरा घर वहाँ नहीं है, तो मम गृहम तत्र नास्ति, ठीक है। य में है, झ में है, मेरे साथ चलो, मया सह चल, ठीक है। यह में है, वह क्यों दौड़ रहा है, सह किमर्थ धावती। प्यारे बच्चों इसी प्रकार दे दीजिएगा, एकदम आंसर रियल है, एकदम 100% यही आंसर है, ठीक है। अब वहाँ मत जाओ, इदानी तत्र मा गच्छ, ठीक है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं तो वृक्षात पत्राणि पतंती, ठीक है प्यारे बच्चे। इसी प्रकार से आंसर दे देना है, 100% एकदम रियल क्वेश्चन पेपर भी है, और आंसर की तो एकदम गर्दा मचा दिया है प्यारे बच्चों, ठीक है। तो आप लोग व्हाट्सअप चैनल में जुड़ जाइए, वहाँ भी आने वाला है एकदम रियल क्वेश्चन पेपर बच्चों, ठीक है। वहाँ पर रियल वाला ऑब्जेक्टिव आ जाएगा। क नंबर में है, लोभाविष्ट चक्रधर पाठ से क्या शिक्षा मिलती है, तो इसमें देख लेना है, इस पाठ से शिक्षा मिलती है कि अत्यधिक लोभ मतलब लालच विनाश का कारण होती है, लालच बुरी बला है, और जो मिल जाए उसे उसमें संतोष करना ही बुद्धिमानी है, ठीक है प्यारे बच्चों। चलिए देख लेते हैं इसका हम लोग कि इसका कितना क्वेश्चन बनाना है, ठीक है प्यारे बच्चों। देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कि ये 16 नंबर का है बच्चों, ये 16 नंबर का है, गजब नंबर दिया हुआ है, 16 नंबर ऐसे ही कबाड़ दीजिएगा। 5वां में है, आधो लिखित में किन्हीं 8 प्रश्नों का ही उत्तर देना है प्यारे बच्चों, ठीक है। मैं दे दूंगा कुछ ज़्यादा प्रश्नों का, आप लोग को 8 ही प्रश्नों का उत्तर देना है, ठीक है। चलिए हम लोग देख लेते हैं आंसर को। तो पहला तो मैं बता दिया हूँ, ठीक है, पहला मैं बता दिया, दूसरा देख लेते हैं। हे राजन, ज्ञान किसे कहते हैं और कौन किससे पूछे, तो यह प्रश्न नीति श्लोक या इसी तरह के नीति परक पाठ से है, जहाँ ज्ञान का अर्थ है जो वस्तु जैसी है उसी का ठीक ठाक वैसी ही जानना, या श्रद्धा के साथ सत्य को जानना, ठीक है प्यारे। इसी प्रकार से आंसर बना देना आप लोग को। अगला देख लीजिए यहाँ पर, अगला है, सामवेद क्या है, सामवेद में क्या है, तो सामवेद में गान का वेद कहा जाता है, जिसमें मुख्य रूप से देवताओं की स्तुति और यज्ञों के दौरान गाए जाने वाले मंत्रों गीतों का संकलन है। इसमें 1875 ऋचाएँ हैं, और जिनमें से अधिकांश ऋग्वेद से ली गई है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कृत की एक किसे कहा जाता है, तो इसका होगा, संस्कृत का अर्थ मानव द्वारा सीखा गया व्यवहार, यह संस्कृत नहीं, सॉरी। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, संस्कृति किसे कहा जाता है, संस्कृति बच्चों, ठीक है। तो संस्कृति का अर्थ है मानव द्वारा सीखा गया व्यवहार, यह लोगों के समूह द्वारा बांटी गई सोच, विश्वास, रीति रिवाज, कला और नैतिकता की एक जटिल प्रणाली है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी हस्तांतरित होती रहती है, ठीक है, ठीक है प्यारे बच्चों। अगला देख लीजिए यहाँ पर, बसंत ऋतु के लिए कालिदास ने क्या कहा, तो कालिदास ने बसंत के कामदेव का मित्र, बसंत को कामदेव का मित्र और श्रृंगार का गुरु कहा, और आम की मंजीरों भ्रमरों की गुजार और मंद पवन के साथ कामदेव की तरह आता है, और रसिकों के हृदय को भेदता है, ठीक है, ठीक है पहले। अगला देख लेते हैं। 6 नंबर में है, अपना और दूसरे का भेदभाव कौन लोग करते हैं, तो उत्तर है, अयम निज परो वेति गणना लघुच्च से। नीति श्लोक के अनुसार संकुचित हृदय वाले या छोटे मन के लोग ही अपना
और दूसरों का भेदभाव करते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसी प्रकार आंसर दे दीजिएगा, एकदम राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, 6 नंबर में है। 6 नंबर में है अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, मनुष्य रूप में मृग के समान कौन है? मनुष्य रूप में मृग के समान कौन है? तो उत्तर है, नीति श्लोक के अनुसार जिनके पास विद्या, तप, दान, ज्ञान, शील, गुण या धर्म नहीं है, वे लोग पृथ्वी पर भर स्वरूप मनुष्य के रूप में जानवर, हिरन की तरह घूमते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका आंसर एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, यही। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कार्य को छोड़कर बीच में कौन चले जाते हैं? तो उत्तर हो जाएगा, नीति के अनुसार आलसी या मध्यक श्रेणी के लोग कार्य शुरू तो करते हैं, लेकिन बाधाओं के आने पर उसे बीच में ही छोड़ देते हैं। इसका आंसर ये हो जाएगा। जनवर, मिथिला में कौन कौन नृत्य प्रचलित है? तो मिथिला में झिझिया, सामा चिकेवा, जट जटिन और विद्यापति नृत्य जैसे पारंपरिक नृत्य प्रचलित है प्यारे बच्चों। इसी प्रकार से आप लोग आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग, यहाँ देख लीजिए, ये नंबर है। ठीक है, ईद में दान का क्या महत्व है? इस दान को क्या कहा जाता है? तो इसका होगा उत्तर ईद में दान का महत्व है कि कोई भी गरीब व्यक्ति उस दिन भूखा न रहे। इस दान को फितरा या सदका ए फितर कहा जाता है, जो अनिवार्य है। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम आप लोग एकदम 100% आंसर किए, ये एकदम रियल। 10 नंबर में है, आज का ग्राम्य जीवन कैसा है? तो उत्तर है, आज का ग्राम्य जीवन, गांव तेजी से बदल रहा है। अब गांव में बिजली, इंटरनेट, शिक्षा और स्वास्थ्य सुविधाओं में सुधार आ रहा है, लेकिन कृषि पर निर्भरता के साथ साथ पलायन की समस्या भी है। ठीक है प्यारे बच्चों, एकदम सही क्वेश्चन है, रियल क्वेश्चन पेपर है, एकदम 1000% आप लोग का यही आएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, तो बस आज देख लीजिए, यहीं तक था। ठीक ना, आप लोग क्वेश्चन का आंसर एकदम मिला लीजिए बच्चों। ठीक है, और ये एकदम 1000% रियल क्वेश्चन पेपर है, कोई भी फेक नहीं। तो ये सब्जेक्टिव था। ठीक है, ऑब्जेक्टिव मैं पहले ही अपलोड कर दिया हूँ, तो एकदम जाइए, एकदम गर्दा मचा दीजिए एग्जाम में प्यारे बच्चों। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।